Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video we are going to solve the problem of the day on Geek for Geeks. Okay, so today's problem is find duplicates in an array. Now let's read the question. Given an array A of size n which contains elements from 0 to n minus 1, you need to find all the elements occurring more than once in the given array. Return the answer in ascending order. If no element is found, रिटर्न लिस्ट कंटेनिंग -1 एंड नोट भी दे रखा है बाद में हमको द एक्स्ट्रा स्पेस इज ओनली फॉर द एरे टू बी रिटर्न ट्राई एंड परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस विद इन द प्रोवाइडेड एरे। तो इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो इसमें हमको एक एरे गिवन है, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें एक एरे गिवन है, उस एरे के अंदर जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं उनको हमको एक एरे लिस्ट में स्टोर करवाना है और उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखो। तो इसमें पहले एग्जांपल में 0 3 1 2, इसमें आपका एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपनी एरे लिस्ट के अंदर -1 रिटर्न करवा दोगे, मतलब उसमें कुछ भी रिपीटिंग नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो 2 3 1 2 3, इसमें क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 2 रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो रहा है। तो जो एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है वो आपको अपनी एक एरे लिस्ट बनानी है, उसमें स्टोर कराना है, उसको रिटर्न कराना है। तो अब देखते हैं इसके लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख लेती हूँ पहले मैं। 2 3 1 2 एंड 3। तो इसमें हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं उसमें हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारी एरे लिस्ट जो कि ए नाम की एरे लिस्ट होगी, ठीक है, और 2 हमको हैश सेट यूज़ करने वाले हैं हम, H1 और H2, ठीक है। एक हमारी एरे लिस्ट होगी जो हम रिटर्न करवाएंगे, H1 H2 दो हैश सेट हैं जिसकी हेल्प से हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को निकाल पाएंगे। मतलब हमें क्या करना है, इसमें हम पहले इसको ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ से 0 से लेके n-1 तक को ट्रेवर्स करेंगे। अगर हमें कोई एलिमेंट मिलता है जो कि H1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, H1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम H1 के अंदर रखेंगे, अदरवाइज हम उसको डाल देंगे H2 के अंदर। मतलब आप ट्रेवर्स करो, यहाँ पे पहले 2 आया, क्या 2 H1 के अंदर है? नहीं है, तो आप इसके अंदर 2 रख दो। फिर इस पे आओ, क्या 3 H1 के अंदर है? नहीं है, तो इसके अंदर हमने 3 को रख दिया। अब 1 पे आए, क्या 1 H1 के अंदर है? नहीं है, इसके अंदर स्टोर करा दो। अब आए 2, क्या 2 H1 के अंदर है? ऑब्वियसली है, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अपने दूसरे वाले हैश सेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब आया 3, क्या 3 इसके अंदर प्रेजेंट है? H1 के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले हैश सेट के अंदर रख देंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने इसमें हैश सेट क्यों यूज़ किया, एरे क्यों नहीं यूज़ किया, एरे लिस्ट क्यों नहीं यूज़ किया। हमने ये चीज़ इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि आपने अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक हैश सेट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिक होते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पे आपका 2 और 3 2-3 बार और लिखा होता है, यहाँ पे 2 1 2 3 इतनी बार लिखा होता है 2, अगर आप यहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ करते तो वो आपका इसी में स्टोर करता रहता, ठीक है। इसीलिए हमने हैश सेट यूज़ किया ताकि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को खाली एक बार ही रखे अपने अंदर। ये जो H2 है ये हमने बेसिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए रखी है, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स खाली एक बार ही स्टोर हो, सिंगल टाइम, इसलिए H2 हमने यहाँ पे हैश सेट यूज़ करा है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके अंदर आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ गए, इसको अपने कॉपी कर दो अपनी एरे लिस्ट के अंदर। तो बस अपनी एरे लिस्ट में हम अपने 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बस एक क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है कि आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास मेथड्स होते हैं, वो आप अप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा। मेन काम इसका ये है, मेन अप्रोच ये है, आप इसमें 2 हैश सेट यूज़ करोगे जिसमें अगर H1 हैश सेट के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसमें लिख दो H1 में, अदरवाइज आप लिख दो H2 के अंदर उस एलिमेंट को, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए H2 बनाया है और यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए H1 बनाया है, क्योंकि हमें
डुप्लीकेट एलिमेंट्स एक बार स्टोर कराने हैं, इसलिए हमने हैश सेट यूज़ किया है, एरे लिस्ट नहीं यूज़ करी। ठीक, बस इसको करने के लिए चलते हैं कोड, अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हैश सेट बनाना है। जो कि इंटीजर टाइप का होगा। h1 इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। अब इसी को हम मार देंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपका हैश सेट हो गया h1 एंड h2। अब एक बनाएंगे हम एरे लिस्ट। यहाँ पर लिख देंगे एरे लिस्ट हमारी ए हो जाएगी। ठीक है, जो हमने ये काम कर दिया, उसके बाद हमें ट्रैवर्स करना है अपने एरे को। ट्रैवर्स करेंगे तो हम क्या करना है, अगर h1 के अंदर आपका ARR ऑफ i, मतलब जो आपका एरे लिस्ट का ith एलिमेंट है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या कर दो, अपने h1 के अंदर ऐड कर दो ARR ऑफ i को। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या करोगे, मतलब को डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो आप h2 लोगे, उसके अंदर ऐड कर दोगे अपने ith एलिमेंट को। ठीक है, ये काम कर दिया आपने, ट्रैवर्स कर लिया पूरा, आपके पास आपको h2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, अपने h2 को कॉपी करना है अपने एरे लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए आप चलाओगे अपना फॉर ईच लूप, h2 पे चलाओगे जो कि, और आपको क्या करना है, अपने a के अंदर ऐड करना है i को। ठीक है, कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, अगर आपकी जो एरे लिस्ट है वो खाली है, यानी कि a डॉट इज एम्प्टी, तो आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, -1। मतलब अगर उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स ही ना हो तो उसमें -1 शो करा दो। और फिर आपको एक काम और करना है, आपको इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको जो आंसर चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। उसके लिए हम ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं, जो हम अपने ए पे लगाएंगे। ठीक है, और सिंपली लास्ट में क्या करना है, हमको रिटर्न करना है अपनी एरे लिस्ट। अब इसको तो यहाँ पे कंपाइल तो ये हो गया है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। गाइस, तो आज का POTD सॉल्व हो चुका है। इसको एक बार ड्राई रन करके और देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर एक बनाया h1 नाम का हैश सेट, ये हो गया आपका h1, ये हो गया आपका h2। ठीक है, आपने क्या किया है, अपने एरे को आप ट्रैवर्स करा रहे हो। आपका एरे क्या है, आपका एरे ये है 2 3 1 2 3। ठीक है, तो आपका पहले आया 2। ठीक है, क्या 2 h1 में प्रेजेंट है, आप यहाँ से देखो, पहले आपने क्या करना है, i इक्वल्स टू 0 पे 2 है, क्या 2 h1 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो अपने h1 में ऐड कर दो अपने 2 को। ठीक है, ये 2 है। फिर आया आपका i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 पे आपका 3 दे रखा है,
क्या 3 आपका H1 में प्रेजेंट है? नहीं है, इसको भी यहाँ पे लिखो। फिर आप अगले पे आओ, आई इक्वल्स टू 2 के लिए, आई इक्वल्स टू 2 पे आई 1 है, क्या 1 आपका H1 में प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको भी यहाँ लिख दो। अब आया आई इक्वल्स टू 3 पे, आई इक्वल्स टू 3 पे क्या है? 2 दे रखा है, क्या 2 आपका प्रेजेंट है? H1 में है। तो अब आपको क्या करना है, एल्स पार्ट में जाएगा और H2 के अंदर आपका लिख देगा वो 2। अब नेक्स्ट आई इक्वल्स टू 4 पे क्या दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, क्या 3 आपका H1 में प्रेजेंट है? है। तो अब आपको ये इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका H2 मिल गया आपको। जैसे आपको H2 मिल गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, अपने H2 के सारे एलिमेंट्स को कॉपी करना है अपने एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसमें आपने कॉपी कर दिया इस वाली फॉर लूप की हेल्प से। अब आप चेक कर रहे हो क्या जो आपकी एरे लिस्ट है वो खाली है? अगर वो खाली हो तो उसके अंदर आप -1 रख दो, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको अपने एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, क्योंकि आपको आंसर सेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। फिर आप अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न करा दो। सो यही था इस आज की PODD में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रॉब्लम ऑफ द डे। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।